35 पेंचर की कहानी जो है ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें रिजेक्टेड वोट्स का बड़ा दखल है, डबल स्टैंपिंग का बड़ा उस पे मैं आता हूँ, वो 35 पंक्चर में नहीं, वो 2018 वाले में हुआ 13-18 दोनों में हुआ है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वो उसने 2 बजे तक रिजल्ट देना है। अगर वो 2 बजे तक रिजल्ट नहीं देता, जिस तरह बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ रात को ट्रैवल नहीं किया जा सकता, या कोई चीज़ आ गई और उनका वो नहीं पहुँचा, तो उसने अगले दिन सुबह 10 बजे तक हर कंडीशन में देना। बट ही हैज़ टू गिव अ रीज़न कि क्यों वो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक आया। लाइट नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, रास्ता में था। ये नहीं होगा कि डस्का की तरह चला जाए। और डस्का वाले भी जो है ना, जो इलेक्शन कमीशन ने किया, उनके स्टे मिले हुए हैं उन अफसरों के खिलाफ जिनके खिलाफ एक्शन प्रपोज हुआ था। वो आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। उन अफसरों के खिलाफ होना चाहिए। और इसी तरह जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वहाँ पे, या जो अमला होता है जो कि बाहर होता है, वो अगर इसमें इंटरफेयर करेगा उसकी भी सज़ा है। अच्छा जी, एक तो ये प्रोसेस हो गया। फिर आरओ, अच्छा पहले होता था एक एजेंट होता था, एक तो पोलिंग एजेंट होता था वहाँ पे, एक उनका होता था मेन एजेंट जो हर पोलिंग स्टेशन को जा सकता था। उसको हमने 1 से 3 को बढ़ा दिया, बिकॉज यूजुअली 2.5 या 3 एमपी कैंडिडेट्स के 3 एजेंट्स कैंडिडेट थे। बट जब कंसोलिडेशन हो रही होगी तो सिर्फ एक बैठेगा, एक आदमी वहाँ बैठा होगा, उसकी मौजूदगी में गिनती होगी, उसकी मौजूदगी ताकि में 200 को 1200 या 200 को 2200 ना किया जा सके। हाँ, ये नहीं हो सकेगा। ये कोशिश है। 35 पंक्चर का बताएं, उसको कैसे रोकें। अच्छा नहीं, हम आगे आते हैं ना जी। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी जी, हमने ये भी कहा है कि जी जो वोट है ना जी, उसकी परसेंटेज होनी चाहिए कि विनिंग नंबर 1 कैंडिडेट और नंबर 2 कैंडिडेट में जो फ़र्क है, अगर वो 5% या का है तो हमने उसको कर दिया 8,000 या 4,000। बिकॉज परसेंटेज में तो फिर अगर 2.5 लाख या 3 लाख वोट पड़ गया वहाँ पे, तो 5% मतलब 15,000 का फ़र्क, उसकी रिकाउंट नहीं। हाँ, हमने उसको 8,004 पे किया, जो रिकमेंड हमने 8 कौमी के लिए और 4 सूबाई के लिए जी। उसमें अगर फ़र्क है वो, फिर जो रिजेक्टेड वोट है, मेरा जो 1500 2000 रिजेक्ट होता था, वो मेरा 13,500 रिजेक्ट हुआ था। पता नहीं 13,800 कितना, मुझे वो लड़के बता रहे थे। वो भी अगर उसकी भी ये 5% से ज़्यादा हुआ तो उसमें भी रिकाउंट हो सकता है और उसको चेक किया जाए। अब पिछली दफ़ा क्या हुआ था, शेयर पे हमने यहाँ निशान लगाया, तो यहाँ ये लाइन है, शेयर पे लगाया, वो 5% उधर चला गया, रिजेक्ट कर दो। बिकॉज हमारे पोलिंग एजेंट तो बाहर निकल गए थे। मैं एज अ कैंडिडेट 2018 में कुछ पोलिंग स्टेशन में अंदर नहीं जा सका, ड्यूरिंग द पोलिंग प्रोसेस बाहर रखा गया। सीसीटीवी लगाते पोलिंग स्टेशन, बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा कैंडिडेट से ले लें, लोकल सतह पे कंट्रीब्यूट करके लगवा लें। हमने एक काम तो किया है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको अगर शौक है ना, तो उसने जो 30,000 रुपये जमा कराने उसको नॉन रिफंडेबल करा दिया है। वो बाद में लोग ले लेते थे ना कि जी हमारे 30,000 भी वापस करें। जिस कैंडिडेट ने, वेदर ही विन्स और ही डजंट, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। ये हमने एक, पहले तो 30,000 से आपको फीस बढ़ानी चाहिए, वहाँ ये बढ़ानी के अंदर चाहिए। तो करोड़ों रुपया सर्फ हो रहा होता है, 30,000 हमने ये भी किया है कि जो हमारी थी लिमिट थी कैंडिडेट्स के ऊपर, वो 10 मिलियन और 4 मिलियन कर दी है, इसलिए कि वो भी बड़ी अनरियलिस्टिक थी, झूठ। कौमी के लिए 10 मिलियन कर सकते हैं और सूबाई के लिए 4 मिलियन कर सकते हैं। जी, रियलिस्टिक हो गया ये ज़रा, विद इन दैट लिमिट। अच्छा, एक था कि जी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने जाके लगा दिए पोस्टर बैनर, एक रसीद भी बनवा ली। मैंने कहा जी देखें, ये तो इन्होंने पैसे आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। बेशुमार दोस्त होते हैं जो कर लेते हैं, लगा देते हैं, बट अगर प्रूव हो गया कि मैंने किसी से कह के करवाया तो वो भी हो सकता है। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये इसको हमने ज़रा सा सेफ गार्ड भी थोड़ा सा किया है कि अगर कोई इंटेंशनली कोई ऐसी हरकत करे तो उसको भी हमने सेफ गार्ड करना।